गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और हम टॉपिक पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। वो एक्सरसाइज कल हमने खत्म कर दी 3.4 एक्सरसाइज हमने फिनिश कर दी, लेकिन कुछ इसमें एक पेज नंबर 81 पे मिसलिनियस एक्सरसाइज है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक एक अच्छी वेटेज का चैप्टर है, एक यूनिट है, इसकी अच्छी वेटेज है। तो मिसलिनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस, कुछ तो इजी हैं, वो आप आइडेंटिटी यूज करके खुद कर लेंगे। कुछ एक क्वेश्चंस जिनमें थोड़ा कंसेप्ट कुछ डिफरेंट है, आपके ध्यान में हो ना हो, इसलिए वो एक दो क्वेश्चन में मिसलिनियस के भी आपको बता देता हूं। सो मिसलिनियस एक्सरसाइज पेज नंबर 81, पेज नंबर 81 पर ट्रिग्नोमेट्रिक मिसलिनियस एक्सरसाइज है, उसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है इस लेफ्ट हैंड साइड। सो सबसे पहले 2 cos A cos B, 2 cos A 2 cos B जो है वो इक्वल होता है cos A plus B and cos A minus B. So this is cos A plus B plus cos A minus B plus cos 3 pi by 30 cos 5 pi by 30. So फार्मूला यूज किया हमने 2 cos A cos B. This is cos A plus B plus cos A minus B. So this is equal to cos 10 pi by 13 plus cos minus 8 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 cos 5 pi by 13. तो अब ये हमारे पास 4 रेशो हो गई, 4 रेशोज 10 8 3 5 8 5 13 10 3 13. तो मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूं इनको। 10 pi by 13 cos 3 pi प्लस cos 8 pi by 13 cos 5 pi by 13. क्वेश्चन रेज होगा कि माइनस कहां गया, तो आपने पढ़ा हुआ है कि cos माइनस थीटा cos थीटा के इक्वल होता है। तो ये माइनस थीटा, ये रीजन बता दें। अब cos C plus cos D, cos C plus cos D होता है 2 cos C plus D by 2 and cos C minus D by 2. सेम है 2 cos AC plus D by 2 and cos D by 2. तो cos C plus cos D का फॉर्मूला मैंने यूज किया। दिस इज 2 10 3 13 13 कैंसिल, तो डिवाइड हो जाएंगे तो पाई by 2 cos pi by 2. दिस इज cos 10 minus 3 7 pi by 13 to the 26 plus 2 cos 8 5 13 13 to pi by and cos 8 minus 5 3 pi by 26. तो बेसिकली क्या है कि आपने फॉर्मूले देखते जाना है। आइडेंटिटी आपको अगर याद है, ये क्वेश्चन तो आप बड़े आराम से कर सकते हो। आइडेंटिटी जो ये पढ़ी हुई आइडेंटिटीज आप वही आइडेंटिटी यूज करके अल्टीमेटली दोनों में कॉमन आ जाएगा cos pi by 2 and 2. So cos 7 pi by 26 plus cos 3 pi by 26. This is 2 into 0 into
because cos pi by 2 is 0. So this is 0, this is right hand side. ठीक, नेक्स्ट इज, अगर वो क्वेश्चन करने चलो एक क्वेश्चन और करा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 2। हालांकि ये इजी है, आप खुद कर सकते हो, ट्राई करें। sin 3x प्लस sin x प्लस cos 3x माइनस cos x cos x। दिस इज sin 3x sin x प्लस sin square x प्लस cos 3x cos x माइनस cos square x। तो थोड़ा रीअरेंज करते हैं ताकि कोई फॉर्मूला बने। तो cos 3x cos x ये मैंने पहले लिख दिया, प्लस sin 3x sin x, और इन दोनों में माइनस कॉमन रखें तो cos square x माइनस sin square x। देखें माइनस माइनस प्लस साइन, माइनस प्लस माइनस। ऐसा लिखने का मीनिंग क्यों था? क्योंकि मुझे फार्मूला याद है कि cos square a माइनस sin square a cos 2a होता है। और यहां देखें cos a cos b प्लस sin a sin b, दिस इज cos a माइनस b माइनस cos 2x। तो दो फार्मूले यूज हुए। पहला फार्मूला cos a cos b प्लस sin a sin b, वो होता है cos a माइनस b, और दूसरा फार्मूला cos square a माइनस sin square a इज cos 2a। ये दो फार्मूले यूज हुए। 3x माइनस x इज 2x, दिस इज 0, दिस इज राइट हैंड साइड। आई होप कि मिसयूज एग्जांपल्स आप पढ़ोगे तो आपको जरूर पढ़नी चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक जो अब ये क्वेश्चंस हैं ये आप करोगे, ये आप ट्राई करेंगे। नहीं हुए तो आप मुझे बताएंगे। कल मैंने अभी एक टॉपिक आपको और लेना है, कल ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट लेक्चर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 बेसिकली इन तीन क्वेश्चंस को करवाने के लिए मैंने मिसलिनियस एक्सरसाइज आपको करवा रहा हूं, अदरवाइज आपने खुद करनी थी। मिसलिनियस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस होती है टॉपिक पढ़ने के बाद, इसमें कोई थ्योरी नहीं पढ़ाई जाती, कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ाया गया। जो ऑलरेडी आपने एक्सरसाइज 4 एक्सरसाइज पढ़ी, उनसे पहले जो जो कुछ पढ़ा आपने वही कांसेप्ट्स यहां यूज होते हैं। लेकिन यहां पर आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते थे, तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 करवाने के लिए मैंने आपको ये मिसलिनियस एक्सरसाइज जो है ये स्टार्ट करवाई। अब बाकी के क्वेश्चन जो है वो आपके लिए एक्सरसाइज हैं। क्वेश्चन 3 टू क्वेश्चन 7 एक्सरसाइज फॉर यू होम असाइनमेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 करने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक रिमार्क लिखवाता हूं। आपको कुछ फॉर्मूले पढ़ाए थे मैंने। sin 2x पढ़ाया था, 2 tan x या sin 2a पढ़ाया था, या इस तरह से किया था आपने 1 प्लस tan स्क्वायर। cos 2a 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, और tan 2a ये 3 फॉर्मूले का है। आप थोड़ा सा ध्यान दें, बेसिकली ए सिंबल है यहां पर। बेसिकली क्या हो रहा है कि एंगल जो है वो हाफ हो रहा है। अगर 2a है तो a हो रहा है। इसकी जगह पर अगर मैं sin x लिखूं खाली, सो 2 tan इसका हाफ x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। सिमिलरली यहां पर cos x अगर लिखा जाए तो 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, और इसकी जगह 2 tan x तो 2 tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, आपने ये फार्मूले लर्न किए हुए हैं। इन्हीं फार्मूलों में एंगल हाफ हो जाता है। ठीक, तो इस पर बेस कर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 करवाता हूं।
क्वेश्चन नंबर 8 है tan x minus 4/3 x lies in quadrant second. ठीक, so this implies 2 tan x by 2 upon 1 minus tan square x by 2 is minus 4/3. This implies 6 tan x by 2 is minus 4 minus 4 tan square x by 2. This implies 4 tan square x by 2 minus 6 tan x by 2 minus 4 equal to 0. This implies 2 कॉमन आ सकता है, तो 2 tan square x by 2 minus 3 tan x by 2 minus 2 is equal to 0. So दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट 0 है, या 2 0 होगा या ये क्वांटिटी 0 होगी. 2 0 हो नहीं सकता है, तो 0 कौन हो गया? 2 tan square x by 2 minus 3. So ये क्वाड्रेटिक है. किसमें क्वाड्रेटिक है? tan x by 2 में क्वाड्रेटिक. और आपको फाइंड यही करने हैं, tan x by 2 cos x by 2 sin x by 2 ये फाइंड करने हैं. तो फिलहाल मैं इसको फैक्टराइज करता हूं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, तो फैक्टराइजेशन 4 दिस इंप्लाइज 2 tan x by 2 कॉमन, सो tan x by 2 minus 2 plus 1 कॉमन tan x by 2 minus 2 is 0. This implies tan x by 2 minus 2 यहां से और यहां से कॉमन, तो यहां रहा 2 tan x by 2 plus 1 equal to 0. So this implies tan x by 2 minus 0 or 2 tan x by 2 plus 1 0. So this implies tan x by 2 is 2 or tan x by 2 minus 1 by 2. दो आंसर है. किस आंसर बोले? बट x lies in quadrant second. This implies therefore x की ये रेंज रहेगी, इस रेंज में पाई बाई 2 से लेकर पाई. दिस इंप्लाइज x बाई 2 कितना होगा? 2 से डिवाइड करें 2 होगा, सो पाई बाई 4 x बाई 2 पाई बाई 2. पाई बाई 4 से पाई बाई 2 45 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक एंगल जो होते हैं वो कहां होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं. दिस इंप्लाइज x बाई 2 लाइज इन क्वाड्रेंट फर्स्ट. देयरफॉर tan x by 2 sin x by 2 cos x by 2 are all positive. ये पॉजिटिव हो गया. Thus tan x by 2 is 2. ठीक है, तो एक रेशो को फाइंड कर ली हमने. तो यही फार्मूला क्वेश्चन नंबर 9 में, यही फार्मूला क्वेश्चन नंबर 10 में भी, मतलब cos होगा दिया आपको, sin दिया होगा, आपने उसको x by 2 में बदलना है, तो जो मैंने तीन फार्मूले आपको लिखवाए वही यूज होंगे. अब हमें tan x by 2 गिवन है, सो sec x by 2 is equal to under root 1 plus tan square x. बेसिकली प्लस माइनस आता है, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ये सभी पॉजिटिव है, इसलिए मैंने माइनस नहीं लिया, एक ही वैल्यू ली. बिकॉज sec square x by 2 is 1 plus tan square x by 2. तो स्क्वायर शिफ्ट किया, प्लस माइनस आना था, लेकिन क्वाड्रेंट फर्स्ट है, क्वाड्रेंट फर्स्ट में x by 2 है, तो sin cos tan sec सभी पॉजिटिव होंगे. तो ये हो गया अंडर रूट 1 plus 2 का स्क्वायर. दिस इज अंडर रूट 5. Therefore cos x by 2 is 1 by root 5. Sec का रेसिप्रोकल. Now sin x by 2 upon cos x by 2 is tan.
कोई भी फॉर्मूले, कोई भी आइडेंटिटी जो आपने पढ़ी है वो आप इसमें यूज कर सकते हैं। sin x/2 is tan x/2 into cos x/2. This is tan x/2 into 1/√5. So this implies sin x/2 is 2/√5. तो यही तीन रेशियोज आपको फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 9 में भी ऐसे ही क्वेश्चन करना है। मैं आपको बता दूं, वो क्वेश्चन है cos x is equal to 1/-1/2। तो cos का फार्मूला 1 minus tan square x/2 upon 1 plus tan square x/2। और उसके बाद 10th क्वेश्चन है sin x, तो उसमें आपने यूज करना है 2 tan x/2 upon 1 plus tan square x/2। इसके साथ आपकी मिसलिनियस एक्सरसाइज जो है ये खत्म हो गई। अब आपने जो है कल का लेक्चर एक्सरसाइज खत्म हो गई इसकी। एक सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज है, आपके सिलेबस में साइन और कोसाइन फार्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के, लेकिन वो इस बुक में यहां नहीं दिए हुए हैं। तो कल वो टॉपिक मैं आपको कराऊंगा, उसके नोट्स भी आपको दे दूंगा। तो आपका ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है वो कल